प्रोज राइटर्स ऑफ लेटर विक्टोरियन पीरियड। इसमें कौन से प्रोज राइटर हैं? कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ये जॉनरा है, हम इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं। इन द लेटर विक्टोरियन पीरियड देयर वर टू ग्रेट प्रोज राइटर्स, न्यूमैन एंड पैटर। वाल्टर पैटर की एको आपको सुनाई दे रही थी लगातार, आपको पता है डेकेडेंट मूवमेंट इन्हीं की बुक के ऊपर है, इन्हीं की फिलॉसफी के ऊपर है। और न्यूमैन को थोड़ा सा देख लेते हैं। न्यूमैन वाज द सेंट्रल फिगर ऑफ द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट व्हाइल द पैटर वाज एस्थेटिक मूवमेंट। ये एस्थेटिक मूवमेंट जो एस्थीट मूवमेंट है उसके फाउंडिंग फादर हैं या सोल हैं उसकी, और जो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट है न्यूमैन इसकी सोल है। तो दो किस्म के मूवमेंट के ये को चलाते हैं। वो इंस्पायर्ड द लीडर्स ऑफ द स्टैटिक मूवमेंट इन इंग्लिश पोएट्री। पैटर्न ने यानी मुतासर किया है स्टैटिक मूवमेंट को, और न्यूमैन ने बुनियाद रखी है ऑक्सफोर्ड मूवमेंट की। बिल्कुल ईजी है, अंडरस्टैंड कर सकते हैं बड़े आराम के साथ। तो न्यूमैन को पहले देखते हैं। तो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट क्या है, ये क्या तहरीक थी? वाज एन अटेम्प्ट टू रिकवर अ लॉस्ट ट्रेडिशन। ये चाहते थे, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट जो है कुछ खो गया जिसकी रिकवरी चाहते थे। क्या खो गया जी? England had become a Protestant country in 16th century under the reign of Elizabeth। आपको याद होगा हेनरी एट ने ट्रांसफॉर्म कर दिया था, और फिर एलिजाबेथ के ज़माने में ये कम्प्लीटली जो है वो प्रोटेस्टेंट कंट्री बन गई थी, यकीनन आपको याद होगा। एंड हर ओन चर्च कॉल्ड द एंजलिकन चर्च, इनका अपना जो चर्च है उसे एंजलिकन चर्च कहते हैं, विच बिकेम द इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ द पोप। ऑफ पोप के कंट्रोल से ये निकल गए थे, और ये हायरार्की जी कैथोलिक्स के अंदर फॉलो की जाती है, इन्होंने ख़त्म कर दिया और इन्होंने अपना किबला अलग कर लिया मेन चीज़ से। मेन स्ट्रीम जो क्रिश्चियनिटी थी उसे अलग होकर प्रोटेस्टेंट एक स्ट्रीम बन गई। बिफोर द इंग्लैंड वाज ए कैथोलिक कंट्री। उससे पहले इंग्लैंड आपको पता है मिडल एजेस में सारा पीछे जाए तो कैथोलिक कंट्री थी। The Anglican Church insisted on simplicity and did not encourage elaborate ceremonies। और होता क्या था कि जो एंग्लिकन चर्च है इसने वो सारा कुछ छोड़ दिया जो कैथोलिक चर्च कर रहा था। कैथोलिक चर्च में, चर्च जो है ना, कैथोलिक्स जो है उनकी जो प्रैक्टिस थी वो बड़ी एलाबोरेटेड, बड़ी जाइगेंटिक और बड़ी किस्म की शौकी किस्म की वो एलाबोरेशंस करते थे, सेरेमनीज करते थे बड़ी बड़ी। आपने पोप की सेरेमनीज के बारे में सुना होगा। In fact, it became too much rational to having a faith in rituals and traditions। तो एंग्लिकन चर्च जरा रैशनल था, सिंप्लिसिटी को लेके आया। ये जो बनावट थी और बड़े बड़े जो स्टेज बनाए जाते थे, सजाए जाते थे, रिचुअल्स होते थे, वो सारे इन्होंने खत्म कर दिए थे। तो especially in the 18th century in England, religion became a ruthlessly attacked by the philosophers as well as scientists। और पीछे आपने देखा एज ऑफ रीजन में भी अटैक हुआ, फिर विक्टोरियन एज में भी काफ़ी साइंस ने डेवलप किया। डार्विन ने बेसिस हिला दी मजहब की, और साइंस और फलसफा ने बिल्कुल जो है वो मकाम ख़त्म कर दिया मजहब का, ख़ास तौर पे इंटेलेक्चुअल क्लास के अंदर। द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट ट्राई टू शो दैट द मिडिल एजेस हैड क्वालिटीज एंड कैपेसिटीज विद द मॉडर्न लैक्ड। अब ये जो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट है ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि वो जो प्रोटेस्टेंट इंग्लैंड बन गया है, हमें अब वापस मिडिल एज की तरफ जाना चाहिए जब इंग्लैंड कैथोलिक था। वो एक बेहतर टाइम था भाई, इतनी सी बात है कि ये कैथोलिक बनाना चाहते थे वापस। They wished to recover the connection with the continent and with its own past, with the English church had lost at Reformation in the 16th century। They therefore made an attempt to restore those virtues by turning the attention of the people to the history of the Middle Ages and by trying to recover the rituals and the art of the medieval church। जो medieval church का जो तरीका था, जो आर्ट था, जो क्राफ्ट था, जो स्टाइल था, जो exalted किस्म की ceremonies थी, वो सारा कुछ वापस लाना चाहते हैं। From another point of the view, the Oxford movement was an attempt to meet the rationalistic attack by the emphasizing the importance of the tradition, authority and emotional element in religion। तो इन्होंने religion को ओवरऑल डिफेंड भी किया फिलोसफर्स के आगे, साइंटिस्ट के आगे जो इनका कड़ा वक्त चल रहा था, और दूसरा ये चाहते थे कि प्रोटेस्टेंट से हम वापस कैथोलिक्स बन जाए। It exalted the principle of authority, the hierarchy and the dogmatic teaching। Instead of being inspired by the doctrines of liberalism, which was being preached in the Victorian period, it resumes its connection with the medieval tradition। इन्होंने लिबरलिज्म जो डेवलप हो रहा था ग्रेजुअली, ह्यूमनिज्म से लिबरलिज्म के जो आइडियाज हैं वो डेवलप हो रहे थे, इंसानों को अहमियत दी जा रही थी, उन पर स्टडी भी हो रही थी, साइंस ने इसको डेवलप कर दिया था। तो इन्होंने मीडिएवल ट्रेडिशन के साथ अपना कनेक्शन बनाया। The aesthetic aspect of the Oxford movement, the Catholic reaction had a much wider appeal। The lofty
जो lofty cathedrals हैं, aglow with the colors of the painting, stately procession in the gorgeous robes, and all the pomp and the circumstances of the ceremonial religion, ये सब कुछ वापस लाना चाहते थे। वो सेरेमोनियल रिलीजन बनाना चाहते थे जिसमें गॉर्जियस रोब्स हों, बड़े शानदार ड्रेस पहनते थे। आपको पता है पोप, कार्डिनल, बिशप, ये आपको पता है, इनको अभी इनको देखें, सर पे इनको बड़े बड़े ताज होते हैं, बड़े बड़े ड्रेस जो है वो जबरदस्त किस्म के ये पहनते हैं, रिचुअल होते हैं, सेरेमनीज होती हैं, कलरफुल पेंटिंग चर्चेज में की जाती हैं, बड़े बड़े शानदार बिल्डिंग तामीर की जाती हैं। तो ये सारा कुछ जो कि इंग्लैंड ने छोड़ दिया था, सादगी अपना ली थी प्रोटेस्टेंट ने। तो ये लोग चाहते थे, न्यू मैन चाहता था द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट स्टार्ट की कि इंग्लैंड दोबारा वापस आ जाए उस चीज के अंदर। Others who took up this movement was John Henry Newman, belonging to the Oxford. In fact, this movement was called the Oxford movement because it means sports came from the Oxford. जो ऑक्सफोर्ड से ये पढ़े थे और वहीं पे एज ए स्टूडेंट जैसे इन्होंने वहाँ तहरीक चलाई होगी और वहीं से ये तहरीक स्टार्ट हुई न्यूमैन के साथ। To explain their point of the view, they promote pamphlets called tracts for the times. तो pamphlets भी इन्होंने लिखे इस तरह के। तो इसमें जो सेंट्रल फिगर है वो है जॉन हेनरी न्यूमैन, who joined later became soon the moving force in the movement. He was in fact the once the great man, the one genius of the Oxford movement. although इन्होंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था मूवमेंट को, लेकिन फिर ये उसकी स्पिरिट बन गए, उसके जीनियस, उनके मेन फोर्स बन गए। He dreamt of the free and the powerful church and aspired to return to the spirit of the Middle Ages. तो मिडिल एजेस की तरफ ये क्यों देख रहे हैं उनकी स्पिरिट, क्योंकि उसी वक्त कैथोलिक्स थे ना, तो वो कैथोलिक्स का जमाना था, तो उसकी तरफ ये लिखते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं उस तरफ। यूनिवर्सैलिटी एंड द प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी ही कुड फाइंड ओनली इन रोम। उन्होंने कहा अथॉरिटी, यूनिवर्सैलिटी हमें सिर्फ रोम से ही मिल सकती है। इन 1879 ही वाज मेड ए कार्डिनल। न्यूमैन को कार्डिनल भी बनाया गया रोम की तरफ से। पोप ने, जाहिर है पोप की जुबान बोल रहा था वहां पे, तो पोप ने फायदा तो करना था ना न्यूमैन का। सो न्यूमैन वाज ग्रेट राइटर ऑफ द प्रोज एंड द वर्स। हमारा ताल्लुक तो उनकी प्रोज के साथ है, उसके ये शानदार राइटर थे, वर्स इन्होंने अच्छी लिखी, प्रोज भी अच्छी लिखी। हिज ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश प्रोज इज हिज अपोलोजिया। ये जो ने अपोलोजिया लिखा जिसमें इन्होंने मिडिल एजेस को, पोप को डिफेंड किया, उस स्ट्रक्चर को डिफेंड किया जो पुराना इनका तरीका था। In which he set forth the reason for his conversion, कि ये क्यों कन्वर्ट होके प्रोटेस्टेंट से कैथोलिक बन गए हैं। This fascinating book is the great prose document of the Oxford movement and it is eminently and emphatically literature. Apologia जो है तो वो मजहबी किताब है, कन्फेशंस हैं उसके, अपनी तहरीक जो उन्होंने स्टार्ट की है उसका मैनिफेस्टो बन गया वो। From first to the last, it is written in pure, flawless and refined prose. दूसरी जो फिगर है यहाँ पे प्रोज आथर में वो है वाल्टर पैटर, जिनका जिक्र हमने थोड़ी देर पहले भी किया था। He was born in 1839, died in 1894, और वाल्टर पैटर को हमने मेंशन किया था कहाँ पे, एस्थेटिक मूवमेंट के अंदर। पैटर बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ द ग्रेट विक्टोरियन क्रिटिक्स लाइक रस्किन एंड आर्नल्ड। इनका मकाम जो है ना पैटर का, वो बिल्कुल उन क्रिटिक्स के साथ है, रस्किन और आर्नल्ड की तरह। दो ही फॉलोड अ न्यू लाइन ऑफ क्रिटिसिज्म एंड वाज मोर एकिन टू द रस्किन देन टू द आर्नल्ड। रस्किन के ज्यादा करीब है आर्नल्ड के मुकाबले में। He was also the leader of the aesthetes and the decadents of the later part of the 19th century. Like Ruskin, Pater was an Epicurean, a worshipper of beauty. Epicurus आपको पता है ग्रीक फिलोसफर थे जिन्होंने ईट मैरी एंड ड्रिंक की फिलॉसफी, ड्रिंक ईट एंड मैरी, यानी खाओ पियो और खुश रहो, यही जिंदगी का पर्पस है और कुछ भी नहीं है जिंदगी के अंदर, और ब्यूटी को एडमायर करो, वर्शिप करो बस। इन्होंने उसी थॉट को ऑर्गेनाइज किया और सिस्टमैटिकली प्रेजेंट किया। बट ही डिड नॉट अटैच मच इंपॉर्टेंस टू द मॉरल एंड द एथिकल साइड ऑफ इट एज रस्किन डिड। रस्किन में क्या फर्क है, वो थोड़े मॉरलिस्ट भी हैं, ये मॉरलिस्ट नहीं थे, कोई मोरालिटी नहीं, कोई एथिकल साइड नहीं, ना इसकी कोई वैल्यू नहीं। Pater's most ambitious and on the whole his greatest work is Marius the Epicurean. ठीक है, Marius the Epicurean इनका central greatest work है। The novel in which the most of his philosophy is to be found and almost spiritualizes the search for pleasure. ठीक है, एक स्टोरी टाइप है, नॉवल टाइप है, लेकिन इन्हें हम प्योर नॉवलिस्ट नहीं कह सकते क्योंकि ये क्रिटिकल एक वर्क है, नॉवल क्रिटिकल टाइप वर्क है, यहाँ पे ज्यादा फलसफा है।
Pater's asceticism was thus spent in tasting and intensifying the joys to be reaped from the knowledge of the past and the understanding of the human soul. So he talks about स्टैटिसिज्म, स्टैटिक प्लेयर, enjoyment जो हम ले सकते हैं पास से, things से, stories से. According to him, the essential element in the romantic spirit are curiosity and the love of beauty, and that of the classical spirit, a comely order. तो इनके ख्याल में रोमांटिक स्पिरिट के अंदर जो हमें चीज़ें मिलती हैं मज़े की, वो हैं क्यूरियोसिटी एंड लव फॉर द ब्यूटी, जो कीट्स के अंदर आपको नजर आती है, वर्शिप ऑफ ब्यूटी. और क्लासिक्स के यहाँ अ कॉमली ऑर्डर इनको पसंद था, ये जो ऑर्डर है. तो इन्होंने दोनों से अलग हैं इनकी थिंकिंग. वर्शिपिंग ऑफ द ब्यूटी चले वहाँ से इन्होंने लिया, लेकिन कोई मॉरलिटी नहीं, कोई एथिकल वैल्यूज नहीं, कोई चीज़ नहीं है इसके अंदर है. फॉर्म की तरफ सारा ध्यान देते हैं, जैसे एस्थेटिक मोमेंट में आपने देखा था. जो इनके मानने वाले उन्होंने इसको प्रैक्टिस किया है. He believes that all good art was romantic in its day, and his love for and affinity to the romantic spirit is obvious.